सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन दुर्गा का ये व्यवहार देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। दुर्गा का मम्मा के सामने यूँ बचा बन जाना। सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि ओ माई गॉड, दुर्गा का ये रूप तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वाओ, शी इज सो क्यूट। ये कितनी ज़्यादा इनोसेंट है और कैसे इसने अपने ऊपर एक मास्क लगा रखा था। ये तो जैसे दिखती है उससे बहुत अलग है। लगता है मैंने यहाँ की कोई गलती नहीं की। सिमरन अभी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पे कॉल आ जाती है और ये कॉल किसी और की नहीं, उसकी आंटी की होती है। सिमरन बोती लो, अभी खुश हो रही थी कि यहाँ की गलती नहीं की, अभी देखो बातें सुनने को मिलेंगी। आंटी भी ना को क्यों कॉल कर रही है यार। सिमरन मोबाइल की तरफ देख के सब सोच ही रही थी कि तभी दुर्गा बोती क्या हुआ, मोबाइल बज रहा है, उठाओ ना। सिमरन बोती हाँ वो आंटी की कॉल है, मैं बात करके आती हूँ। सिमरन थोड़ा बाहर आ जाती है और वो कॉल पे बात करने लगती है। वो अपनी आंटी से बात करते हुए कहती अरे हाँ आंटी, हम लोग पहुँच गए, आप इतना फिक्र क्यों करते हो? उसकी आंटी बोती मैंने बोला था जब कॉल करूँगी तुम्हें उठाना पड़ेगा, तुमने उठाई क्यों नहीं? सिमरन बोती अरे आंटी वो मैं सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी, रास्ता बहुत लंबा था ना। पर डोंट वरी, हम लोग पहुंच चुके हैं और दुर्गा की मम्मा के पास ही बैठे थे। अच्छा ना, आप इतना परेशान मत हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुर्गा के होते हुए मुझे कभी कुछ हुआ है? वो मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी। उसकी आंटी बोलती दुर्गा पे तो विश्वास है बेटा, पर तुम पे नहीं है, तुम बहुत भोली हो। तुम, मैंने तुम्हें क्यों परमिशन दी? हाँ ये मैंने क्या कर दिया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी? सिमरन बोती अरे आंटी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, दुर्गा है ना, वो मेरा ख्याल खुद से ज़्यादा रखती है। तो उसकी आंटी कहती बस बस रहने दो, माना वो तुम्हारा ख्याल रखती है पर वो बहुत लापरवाह है। सिमरन बोती नहीं आंटी, वो बहुत अच्छी है। लापरवाह वो सिर्फ अपने मामले में है, मेरे मामले में बिल्कुल नहीं। जितना ख्याल वो मेरा रखती है शायद ही कोई और रख सकता। वो भी आंटी से बात कर ही रही थी कि दुर्गा पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रही थी। दुर्गा के फेस पर एक अजीब सा ब्लश सा आ जाता है, वो मुस्कुराने और शर्माने लगती है। सिमरन तो आंटी से बातों में व्यस्त थी तो उसे अंदाज़ा नहीं होता दुर्गा पीछे है। जैसे कॉल करती है सिमरन पीछे होती है तो वो दुर्गा से टकरा जाती है और इन दोनों का माथा आपस में टक हो जाता है। सिमरन ऐसे अपना माथा छूती है, कहती अरे यार लगी 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 लगी। दुर्गा बोती उफ, सिमरन तुम क्या करती हो यार, देख के नहीं पलट सकती थी? सिमरन बोती अरे मुझे क्या पता, आप साई की तरह मेरे पीछे खड़ी हो। बाय द वे आप क्या कर रही थी, मेरी बातें सुन रही थी क्या? दुर्गा बोती नहीं मैंने कोई बात नहीं सुनी। सिमरन बोती हाँ सुन लेती तो अच्छा ही था, मैं आपकी बुराई कर रही थी आंटी के आगे। अब हटो। तो सिमरन ऐसे बोल के अंदर चली जाती है, दुर्गा की मम्मा के पास जाके बातें करने लग जाती है। दुर्गा मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास खड़े होकर सिर्फ सिमरन को निहार रही थी और ये हरकत करते हुए उसकी मम्मा देख लेती है। वो चुप हो जाती है, सिमरन के सामने तो कुछ नहीं बोलती। पर सिमरन ना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, उस गरीब को ना बहुत ही नींद आ रही थी और वो सोना भी चाहती थी। और जैसे ही आंटी के पास बैठी थी ना तो कभी उसकी कमर में दर्द दर्द कर रहा है तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। तो आंटी समझ जाती है कि इसको रेस्ट करना है। वो कहती है दुर्गा बेटा वहाँ क्या खड़ी हो, इधर आओ। तो दुर्गा अपने मम्मा के पास कहती हाँ मम्मा बोलो। तो उसकी मम्मा कहती क्या, एक तो तुम इसे इतनी दूर लेके आ गई, फिर उसका ख्याल नहीं रख रही हो, देखो कितनी थक गई है, जाओ इसको रूम में लेके जाओ। तो दुर्गा बोती क्या तुम थक गई हो? उसने बोती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो दुर्गा कहती झूठ भी नहीं बोल सकती, चलो उठो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अच्छा बाबा बगल वाला रूम ना? तो उसकी मम्मा कहती हाँ वही वाला रूम। तो दुर्गा सिमरन को लेके दूसरे वाले रूम में चली जाती है। वो रूम बहुत अच्छे से सेट था, ऐसे लग रहा था जैसे इन्हीं के लिए ही वो रूम को सेट किया गया हो। तो सिमरन बोती क्या आपने मम्मा को बताया था हम आ रहे हैं? दुर्गा बोती नहीं। तो सिमरन बोती फिर ये रूम इतना वेल सेटल क्यों है? हाँ एक एक चीज़ देखो कैसे इतनी जगह भी पड़ी है। तो दुर्गा हंसते हुए कहती है मेरी मम्मा का फेवरेट रूम है, शादी से पहले वो इस रूम में रहती थी। सिमरन बोती तो अब उस रूम में क्यों रह रही हैं? दुर्गा बोती क्योंकि उन्हें पुरानी यादें हर इंसान भुलाना चाहता है। तो सिमरन बोती पर माँ बाप के साथ बिताए हुए पल कोई नहीं भुलाना चाहता। दुर्गा बोती तुम इतने सवाल क्यों करती हो, बोला ना बैठ जाओ चुपचाप, सोना है ना तो सो जाओ। सिमरन बोती अरे चिल्ला क्यों रहे हो आप? दुर्गा बोती मैं नहीं चिल्ला रही हूँ। सिमरन बोती चिल्लाई हो आप? दुर्गा बोती अच्छा बाबा ठीक है सो जाओ ओके, मैं आती हूँ। दुर्गा जाने लगती है तो सिमरन उसका हाथ थाम के उसे रोक लेती है। दुर्गा ऐसी सिमरन की तरफ देखती है, सिमरन दुर्गा की आंखों में देख रही थी, दुर्गा भी उसकी आंखों में देखती है। यहाँ पे एक क्यूट सा आई कॉन्टेक्ट होता है। दुर्गा समझ जाती है कि सिमरन थोड़ा परेशान हो रही है। दुर्गा उसके पास बैठती है और उसके फेस को टच करते हुए बोलती है क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सिमरन बोलती मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ऐसे कभी किसी के घर रहने नहीं गई। हाँ आंटी की बात तो अलग है पर
प्लीज़ जब तक मैं सो नहीं जाती इधर ही रहोगी मेरे पास प्लीज़। दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती है तो मैडम सोएगी और मैं मैडम की रखवाली करूँगी। चौकीदार बना दिया मुझे। तो बोलती अरे प्लीज़ ना यार। तो सिमरन कैसे बोलने से दुर्गा हंस दिया, कहती अच्छा ठीक है सो जाओ मैं इधर ही हूँ। सिमरन ऊपर बेड पे हो जाती है और वो अपने बाल खोल देती है। दुर्गा बोलती है बाल खोल के नहीं सोते हैं वरना जिन आ जाएगा। सिमरनवती इतना बड़ा जिन तो मेरे पास ही बैठा है। दुर्गा बोलती वट 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 क्या बोला, फिर से बोला। सिमरनवती क्या कुछ नहीं बोला, हाँ गुड नाइट बोला मैंने, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। अब तो सोगी नहीं, मतलब मैं ही सो जाती हूँ। तो ऐसे बोल के पिल्लो पकड़ के हक करके सो जाती है। दुर्गा काफ़ी देर उधर ही बैठी रहती है, पर जब उसे लगता है कि सिमरन गहरी नींद में सो गई है तो दुर्गा उठने लगती है। जैसे वो बेड से उठती है सिमरन झट से उसका हाथ थाम लेती है। दुर्गा यूँ पीछे होती है सिमरन की आधी खुली आधी बंद आंखों से ना उसे देख रही थी दुर्गा। तो दुर्गा कहती है अरे ये क्या आँख खुल नहीं रही है, पर सो गई थी ना तो मेरा हाथ कैसे थामा। हाँ चलो आँखें बंद करो और हाथ हटाओ सो जाओ। सिमरन बोलती इधर ही रहो ना मुझे डर लग रहा है। दुर्गा बोलती डर किस चीज़ से। सिमरन बोलती बस नहीं बताया अच्छा नहीं लग रहा, इधर ही रहो प्लीज़। तो सिमरन ऐसे बोलने लगती है। दुर्गा बोलती है अच्छा ठीक है हाथ तो छोड़ो, शूज़ तो उतारने दो मुझे, मैं बैठ बैठ के थक गई। दुर्गा ऐसे बोल के अपना मतलब हाथ छुड़वाती है और फिर शूज़ उतार के ऊपर बेड पे पहुँच जाती है। दुर्गा जैसे ही बेड पे लेटती है सिमरन एकदम उसके पास आ जाती है और उसे यूँ हग करके सो जाती है। दुर्गा थोड़ा मुस्कुराती है और दुर्गा आंखें बंद कर लेती है। जब सिमरन ने उसे हग किया था ना तो दुर्गा को एक अजीब सी खुशी मिली थी। वो कहते हैं ना कि एक ही पल में ऐसा लगना कि जैसे आपने पूरी कायनात पा ली हो। दुर्गा को वैसे फील हो रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ा मेडल जीत लिया हो। वो आंखें बंद करती है और सिमरन को हग कर लेती है। दुर्गा को भी नींद आ जाती है। ये दोनों ऐसे जैसे को टाइटली हग करके सो रहे थे और सिमरन तो ऑलमोस्ट दुर्गा के ऊपर ही चढ़ के सो रही थी, ऐसे टांग हाथ पूरा सब कुछ उसके ऊपर ही था। थोड़ी देर में दुर्गा की मम्मी ने देखने के लिए आते कि दोनों बच्चियां ढंग से सो रही हैं कि नहीं, और जैसे ही अंदर आती हैं तो वो देखते कि दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज होके सो रहे हैं। तो दुर्गा की मम्मा थोड़ा स्माइल करती है, इन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डालती है और वहाँ से चुपचाप से दरवाज़ा बंद करती है, चली जाती है कि बच्चियों की नींद खराब ना हो। वो बाहर जाती हैं। वो खुश तो बहुत थी कि उनकी बेटी उनके पास आई, उनसे मिलने के लिए आया, पर वो परेशान भी थी क्योंकि दुर्गा घर में किसी को बता के नहीं आई। वो यही सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा कि तभी उनके मोबाइल पे कॉल आ जाती है और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि दुर्गा की डैड की होती है, जो बहुत गुस्से में बोलते हैं तुम्हें तो पता ही होगा ना दुर्गा कहाँ है, बोलो तुमने उसे अपने पास बुला लिया होगा ना, बिना बताए कैसे कर सकती हो तुम, तो ऐसा चिल्लाने लगते हैं। तो पहले तो दुर्गा की मम्मा कुछ नहीं बोलती, हर एक बात सुनती रहती है, पर जैसे उन्हें पीछे से ना उनके मतलब हस्बैंड की सेकंड वाइफ की आवाज़ आती है जो चिल्ला रही थी, जो बोल रही थी कि उसी ने भड़काया होगा, वरना दुर्गा तो मेरे साथ बहुत खुश थी, उसी ने बोल के उसे बुलाया होगा, पूछो उसे क्यों बुलाया उसे, जब वो हमारे साथ रहती पहले तो बेटी को छोड़ के चली गई और अब बड़ी ममता जाग रही थी जो उसे बुला लिया अपने पास। जैसे वही सब सुनती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, कहती हाँ जाग रही थी ममता, वो मेरी बेटी है और भूलो मत जितना हक तुम्हारा उस पर उतना मेरा भी है, और वो अपनी मर्जी से आई है और इसमें गलत भी क्या है अगर वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है तो। हाँ एक गलती तो उससे हो गई कि उसने तुम्हें बताया नहीं आने से पहले, पर अगर बता देती तो क्या तुम उसे आने देते। वो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन करती है ना तो दुर्गा के डैड एक पल के लिए तो खामोश हो जाते हैं और फिर उनकी वाइफ बोलती क्या करो चुप क्यों, बोलो उसे। तो वो फिर से बोलते हैं हाँ मैं खुद उसे छोड़ने के लिए आता। तो दुर्गा की मॉम स्माइल करती हुई थी बस बस रहने दो, तुम्हारे साथ इतने साल बिताया मैंने, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जान सकता, अब कॉल रखो, मुझे दोबारा कॉल करके परेशान मत करो। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। दुर्गा के डैड बहुत गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि दुर्गा की मॉम हमेशा उनकी हर बात में सर हिलाती थी, कभी पलट के जवाब नहीं देती थी, पर आज उन्होंने उसकी सेकंड वाइफ के सामने बोल दिया इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है। और आग में घी डालने का काम तो उनकी सेकंड वाइफ कर ही देती है कि देखो कैसे ज़बान चलती है, कैसे झेला तुमने उसे इतने साल, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती ना तो उसके घर जाके उसको मार के आती, जैसे इसने तुमसे बात किया उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड जैसे बात करने की। तो वो तुरंत बोलते हैं हाँ जैसे तुमने तो मुझे सर पे बिठा रखा है, हाँ तुम्हारी वजह से वो बिगड़ी है, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो, तो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। दुर्गा की स्टेप मॉम कहती है कि बस बहुत हो गया, पहले बाप बेटी का ड्रामा और अब फिर से इसकी पिछली बेगम का ड्रामा, मैं तो बस यही सब झेलती रहूँ, मेरी जिंदगी में खुशियाँ कब आएंगी। और ऐसे सोच के बैठ जाती है, पर उसे क्या पता जो दूसरों की खुशियाँ उजाड़ते हैं उनकी लाइफ में भी खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। और वहाँ दूसरी तरफ दुर्गा जो है वो थोड़ी थोड़ी नींद से जग रही होती है। वो जैसी नींद से जगती है तो वो एक बार फिर से सिमरन को अपने ऊपर पाती है। ये देख के वो फिर से थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था सिमरन का यूँ उसके ऊपर आगे सोना।
दुर्गा स्माइल करते हुए सिमरन को देख रही थी और फिर उसके बालों से खेलने लग जाती है और बालों से ऐसे खेलते खेलते उसे रियलाइज़ होता है कि सिमरन नींद से जग रही है। तो वो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है और एक बार फिर से सोने का ड्रामा करने लगती है। दुर्गा आँखें बंद करती है तो सिमरन अपनी आँखें खोलती है। वो खुद को दुर्गा के ऊपर पाती है तो वो भी थोड़ा-सा मुस्कुराती है और दुर्गा से थोड़ा दूर होके लेट जाती है। वो जैसे थोड़ा-सा दूर होके लेटती है तो दुर्गा को ना बहुत बुरा लगने लगता है। उसके मन में ना मानो एक हलचल सी मचने लगती है। उसका मन कर रहा था कि वो खुद अब सिमरन के करीब चली जाए, पर वो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। सिमरन थोड़ी देर के लिए तो ऐसे दूर लेटी रहती है, फिर उसे भी बेचैनी होने लगती है। उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था जो उसे दुर्गा के पास रहने से मिल रहा था। इसलिए सिमरन एक बार फिर से दुर्गा के करीब आ जाती है, उसकी टम्मी के ऊपर हाथ रख देती है और उसकी टाँग पे अपनी टाँग चढ़ा देती है और मुस्कुराते हुए आँखों को बंद कर लेती है। सिमरन आँखें बंद करती है, दुर्गा यूँ हल्की सी आँख खोलती है और सिमरन की तरफ देखती है और वो मुस्कुराते हुए अपनी पूरी आँखें खोल लेती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि सिमरन मतलब वो जग के भी उसके करीब आई, मतलब दूर नहीं गई। उसे लगा था कि शायद अब जग गई है तो अब वो बिल्कुल भी करीब नहीं आएगी, पर ये जान के उसे बहुत अच्छा लग रहा था, एक सुकून सा मिल रहा था। और मुस्कुराते हुए सिमरन को देख रही थी। तभी सिमरन अपनी आंखें खोलती है और वो देख लेती है कि दुर्गा उसे देख के मुस्कुरा रही है। सिमरन थोड़ा सा घबरा जाती है, उसे ऑकवर्ड फील होने लगता है और वो तुरंत ना यूँ पीछे हो जाती है। दुर्गा हंसते हुए खुद सिमरन के करीब चली जाती है। इस बार दुर्गा उसे हग कर लेती है। सिमरन मुस्कुराती है और दुर्गा की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को हग करके लेटे हुए थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुलता है और दुर्गा की नानो जो है वो अंदर आती हैं और ये दोनों एकदम उठ के घबरा के बैठ जाते हैं। दुर्गा की नानो की ना दूर की नज़र काफ़ी कमज़ोर थी और उन्होंने ग्लासेस भी नहीं लगाए हुए थे, इसलिए वो उन दोनों को सही से देख भी नहीं पा रही थी। दुर्गा तो घबरा जाती है, पर उसकी नानो बोलती है कि दुर्गा, दुर्गा बेटा कहाँ हो? जग जाओ बेटा, खाना लग गया है, भूख लगी होगी ना, और कितना सोना है। तो ऐसे बोलने लग जाती है। दुर्गा गहरी सांस लेती है कि उसकी दादों ने नहीं देखा, जबकि ये तो कुछ गलत कर भी नहीं रहे थे। हगिंग तो यार नॉर्मल है, फ्रेंड्स में भी चलता है, पर फिर भी ना एक डर लगने लग गया था जैसे इसकी इनकी ना कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है। सिर्फ दुर्गा नहीं, सिमरन के मन में भी ये सब चल रहा था। पर ये दोनों जो है वो गहरी सांस लेते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा देते हैं। और फिर ये दोनों नीचे बेड से उतरते हैं और दुर्गा अपनी नानों के पास जाती है, उनका हाथ थामते हुए कहती है कि नानो मैं यहाँ हूँ, पर आपने अपने ग्लासेस क्यों नहीं लगाए? तो उसकी नानो कहती अरे बेटा मिल ही नहीं रहे, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए। तो दुर्गा हंसते हुए कहती अच्छा चले मैं आपको नीचे तक छोड़ के आती हूँ। दुर्गा नानो को नीचे लेके जाती है और सिमरन फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दुर्गा जब रूम में आती है तो वो देखती है कि सिमरन अपने बालों में कंघा करी है, पर सिमरन ना एकदम मतलब ज़ालिमों की तरह कंघा करी थी। मतलब अपने बाल छुड़वा दिए और ऐसे 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 ठाढ़ा ठाढ़ा कंघे को कर रही थी ना, उसके बाल खींच रहे थे, तोड़ रहे थे, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। दुर्गा ये देखते तो कहती अरे पागल हो क्या, क्या कर रही हो? जंगली बिल्ली, खुद को ही नोच खाओगी? तो सिमरन व्हाट, क्या मतलब था इसका? दुर्गा इधर दिखाओ। तो दुर्गा सिमरन के हाथ से कॉम ले लेती है और खुद ही उसके बाल सुलझाने लगती है। सिमरन थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो मिरर से दुर्गा को देख रही थी। दुर्गा बोलती क्या हुआ, नजरें मुझ पे क्यों जमा रखी हैं? सिमरन बोलती आप पे कहाँ, मैंने पे तो शीशे पे जमा रखी हैं। दुर्गा बोलती मैं तो शीशे में ही हूँ। सिमरन बोलती शीशे में तो मैं भी हूँ, हो सकता है मैं खुद को देख रही हूँ। तो दुर्गा हंसते हुए चुप हो जाती है। फिर सिमरन बोलती है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपको देख रही हूँ? इतनी गलत फहमी हो? तो दुर्गा हंसती है, कहती अच्छा चलो गलत फहमी ही सही। तो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलती। पर सिमरन को जानना था कि दुर्गा को ऐसे क्यों लगा। दुर्गा जैसे पीछे होती है, सिमरन उसका हाथ थाम के कहती है बताओ ना ऐसा क्यों लगा? दुर्गा बोलती नहीं कुछ नहीं, चलो सब नीचे वेट कर रहे हैं। सिमरन बोलती मुंह तो धो लो। दुर्गा बोलती मैं नीचे से फ्रेश होके आई हूँ। सिमरन बोलती दिखाओ ज़रा, इधर करो इधर करो, फिर सच में धोया ना? दुर्गा बोलती हटो यार, मुझे क्या समझ रखा है हाँ, अगर गंदी लड़की हो जो मुंह तक ना दूँ। अरे पापा मैं फ्रेश होके आई हूँ कसम से। सिमरन बोलती फिर ठीक है। और फिर ये दोनों जो है वो नीचे आ जाते हैं खाने की टेबल पे। सब साथ में बैठे थे। सिमरन जो है वो देख रही थी अरे ये तो वही चेहरे हैं जो सुबह देखे थे, कोई और नहीं है क्या इनकी फैमिली में? सिमरन ऐसे देख ही रही थी कि तभी दुर्गा की मम्मा खुद ही बोल देती है क्या देख रही हो कि बस इतने लोग हैं? सिमरन बोलती नहीं आंटी वो तो मैं ऐसे। तो वो हंसते हुए कहती है कि मेरा बस एक ही भाई है पर वो अब्रॉड रहता है। सिमरन कहती ओ अच्छा, और बहन? तो उसकी बाद ना मतलब दुर्गा बोल देती है क्या तुम भी चुपचाप खा नहीं सकती हो? तो सिमरन बोलती पर मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। दुर्गा बोलती ऐसे चुपचाप खाओ। सिमरन बोलती ओके ओके फाइन, डांट क्यों रहे हो, आगे क्यों दिखा रहे हो?
तो फिर ये लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। पर दुर्गा की मम्मा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। दुर्गा अपनी मम्मा को देखती है और वो समझ जाती है कि उसकी मम्मा बहुत अपसेट हो गई हैं। तो दुर्गा अपनी मम्मा के हाथों पे हाथ रखती है और उन्हें आँखों से इशारा करती है कि मम्मा रिलैक्स। तो उसकी मम्मा थोड़ी शांत हो जाती है और फिर दुर्गा अपनी मम्मा को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। वो अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रख रही होती है, उन्हें खाना खिला रही होती है, पानी पिला रही होती है। ये सब करने के बाद कहती है मम्मा उठना नहीं, वहाँ के वहाँ की मेडिसिन्स लेके आती हूँ। वो रूम में भागती है, मम्मा की मेडिसिन्स लेके आती है। मम्मा को मेडिसिन्स खिलाते हुए काफ़ी गुस्सा भी कर रही थी कि आपने मेडिसिन्स क्यों नहीं खाई, आपको पता है आप ये मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते हो। तो उसकी मम्मा कहती है मैंने खाई है। तो कहती है मम्मा झूठ मत बोलो, हाँ देखो मुझे यहाँ से साफ दिख रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है ओफ, एक तो तुम इतनी दूर थी तब भी मेडिसिन मेडिसिन, यहाँ आके मेडिसिन मेडिसिन। तुम मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई हो या मेरी दवाइयों से मिलने के लिए आई हो? दुर्गावती दोनों से मिलने के लिए आई हूँ, अब चुपचाप ये खाओ। तो ऐसे अपनी मम्मा को मेडिसिन खिला रही थी। सिमरन को बहुत अच्छा लगता है। वो मन ही मन में सोचते हैं कि जो लड़की अपनी माँ का इतना ख्याल रखती है वो अपने लाइफ पार्टनर का कितना ही ख्याल रखती होगी। दुर्गा का लाइफ पार्टनर जो भी होगा वो बहुत लकी इंसान होगा। सिमरन के माइंड में ये कुछ नहीं आता, वो मैं ये वो कुछ भी नहीं, बस इतना वो बोलते हैं कि जो भी लाइफ पार्टनर होगा बहुत लकी होगा। क्योंकि दुर्गा बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है। वो ऐसी मतलब फेस पे हाथ रख के सिर्फ दुर्गा को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। तभी दुर्गा बोलती तुम मुझे क्यों देख रही हो? सिमरती व्हाट, नहीं मैं तो मेडिसिन आंटी की मेडिसिन्स को देख रही हूँ। तो आंटी बोलती है अरे लो, दुर्गा कम थी जो मेरी मेडिसिन पे नज़र रखने वाली हो, जब तुम भी रख रहे हो। सिमरन हंसते हुए कहती आप मेडिसिन नहीं लेंगी तो हमें नज़र तो रखनी पड़ेगी ना। तो दुर्गा की मम्मा हंसती है। उसके बाद दुर्गा अपनी मम्मा को ऊपर रूम तक छोड़ के आती है और उसकी नानो अभी भी उधर ही बैठी थी क्योंकि बेचारे को उनकी क्लासेस नहीं मिली थी। तो दुर्गा उन्हें बोलती है कि चलो नानो मैं आपको ना आपके रूम तक छोड़ के आती हूँ। उसकी नानो बोलती मुझे नहीं जाना। तो दुर्गा फिर अपनी नानों से थोड़ी सी बात करने लगती है, पर जैसे मैंने पहले बोला था वो अपनी नानों से भी इतनी अटैच नहीं थी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या बात कर रही है। वो मतलब ज़्यादा बोल ही नहीं रही थी, जो भी बात कर रही थी उसकी नानो कर रही थी। सिमरन मुस्कुराते हुए फिर बीच में बोलने लगती है और उसकी नानों से बातें वगैरह करने लगती है। और मतलब ऐसे ही लग रहा था कि सिमरन जो है वो उनकी नवासी हो, जैसे वो उनके साथ ना मतलब बॉन्डिंग उनकी उसकी जैसी हो रही थी, अटैचमेंट हो रही थी, बातें हो रही थी। दुर्गा चुपचाप देख रही थी और फिर वो ऊपर चली जाती है बगैर सिमरन को कुछ बोले। सिमरन देख तो लेती है कि दुर्गा ऊपर जा रही है पर वो कुछ नहीं बोलती। दुर्गा ऊपर अपनी मम्मा के पास चली जाती है और मम्मा की गोद में जाके सर रख लेती है और अपनी मम्मा से बातें करने लग जाती है। काफ़ी देर मम्मा से बातें करती रहती है। तभी उसकी मम्मा कहती है कि बेटा सिमरन कहाँ है? तो दुर्गा को एकदम होश आता है कि अरे सिमरन तो नीचे थी नानू के पास। दुर्गा बोलती है ओ शिट मम्मा मैं भूल गई, रुको मैं अभी आती हूँ। दुर्गा नीचे भाग के जाती है पर वहाँ पे ना उसकी नानो थी ना ही सिमरन थी। दुर्गा बोलती है सिमरन कहाँ गई? शायद रूम में होगी। दुर्गा उस रूम में जाती है जहाँ ये दोनों स्टे किए हुए थे, पर वो रूम भी एम्प्टी था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। दुर्गा सिर पकड़ लेती है और खुजाने लगती है कि अरे यार ये सिमरन गई तो गई कहाँ। दुर्गा जो है वो ऐसे ही विंडो के करीब जाती है, बाहर की तरफ झांकती है। तभी वो देखती है कि सिमरन ने उसकी नानों का हाथ पकड़ा हुआ है और उन्हें वो बाहर वॉक करवा रही है। ये देख के दुर्गा के फेस पे थोड़ी स्माइल आ जाती है। तभी दुर्गा की मम्मा वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि बेटा जो भी सिमरन कर रही है ये सब उसे नहीं तुम्हें करना चाहिए। तुम अटैच क्यों नहीं हो पाती लोगों से? अरे वो तुम्हारी खुद की नानो है, तुम्हारी माँ की भी माँ है वो। तो कपति जानती हूँ माँ, पर पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता किसी और से बात करने का। मेरा मन करता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो उसकी मम्मा कहती हैं और सिमरन के साथ। तो दुर्गा एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी मम्मा उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है कि जैसे तुमने अपनी ज़िंदगी में सिमरन को जगह दी थी वैसे ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को जगह देनी होगी। और हाँ, फ़िलहाल तो तुम्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना होगा। ये सुन के दुर्गा थोड़ी शांत हो जाती है। उसकी मम्मा कहती है इस बार शांति से काम नहीं चलेगा। जो मैंने बोला तुम्हें वो करना होगा। तो क्या कहती मम्मा मुझे मुझे अटैचमेंट से डर लगता है। आपके साथ मेरी जितनी अटैचमेंट है काफ़ी है, आप हो ना, मुझे किसी और के करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मम्मा उसे समझाती है बेटा मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कहीं जा रही हूँ, पर फिर भी हमें किसी एक इंसान पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि उस इंसान के दूर चले जाने से हमें लगे कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। तो क्या बोलती व्हाट मम्मा आप ये सब क्या बोल रहे हो? प्लीज़ ये सब बातें मत करो, मुझे सब नहीं अच्छा लगता। तो उसकी मम्मा कहती बेटा ये फैक्ट है, ओके, अब जाओ अपनी नानों के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। दुर्गा बोलती पर मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है मोम, मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ किसी और के लिए नहीं। तो उसकी मम्मा कहती है तो ठीक है फिर
जो मेरी माँ के साथ वक़्त नहीं बिताएगा उसके साथ मैं भी नहीं बिताऊँगी। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वैसे मेरे लिए भी मेरी माँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बोलती है, अच्छा पापा ठीक है, मैं जा रही हूँ, ओके? ये मुँह मत बना लेना अब। तो दुर्गा ऐसे बोल के अपनी मम्मा को किस करती है और वो नीचे चली जाती है। जैसे ही वो नीचे जाती है तो उसकी नानों से देख के बहुत खुश हो जाती है। दुर्गा देखती है कि उसकी नानों ने जो है वो अपनी क्लासेस भी लगा रखी हैं, तो कहती है, अरे नानू क्लासेस मिल गए आपके? तो बोलती, हाँ बेटा, सिमरन ने ढूँढे हैं। सिमरन बहुत अच्छी है। दुर्गा बोलती, हाँ वो तो है। तो उसके बाद दुर्गा भी अपनी नानों का हाथ थाम लेती है। एक तरफ से सिमरन ने थामा होता है, एक तरफ से दुर्गा ने, और ये दोनों जो है वो नानों को वॉक करा रहे होते हैं। और इस बार दुर्गा भी अपनी नानों से बातें कर रही होती है। और उसे इतनी खास बातें करनी तो नहीं आती, बट बेचारी अपनी तरफ से 100% देती है। दुर्गा की मम्मा ऊपर से सब कुछ देख रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और मन ही मन में कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना कहने के लिए कोई तो हो। और ऐसे सोच के वहाँ से चली जाती है। अब उनकी इस बात का मतलब क्या था ये तो खैर अभी हमें नहीं पता। और वहाँ दूसरी तरफ दुर्गा जो है वो अपनी नानों से काफ़ी घुल मिल भी रही होती है। देख के सिमरन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और ये लोग ऐसे काफ़ी देर वॉक करते हैं और फिर नानों थक जाती है तो लोग नानों को बिठा देते हैं। और दुर्गा जो है वो नानों के साथ मस्ती करने लगती है, उन्हें झूला झुलाने लगती है, जिस पे नानों बोलती है, अरे मैं गिर जाऊंगी बेटा, मैं कुछ छोटी बच्ची हूँ, क्या कर रही हो? सिमरन को बिठाओ, उसे झुलाओ, मुझे नहीं। तो सिमरन बोलती, नहीं नहीं देखो, नहीं मैं नहीं बैठूंगी यहाँ पे। तो दुर्गा बोलती, नानो वैसे अब तो इस घर में कोई बच्चे नहीं है, फिर ये झूले क्यों? तो उसकी नानो बोलती, तुम हो ना? दुर्गा बोलती, पर मैं तो यहाँ आती भी नहीं। उसकी नानो बोलती, पर मुझे यकीन था तुम एक दिन ज़रूर आओगी। और ऐसे वो पुरानी बातें लेके बैठ जाती है। दुर्गा थोड़ी सी सेंटी हो जाती है, सिमरन हंसने लग जाती है कि दुर्गा इतनी इमोशनल है। वाह, मुझे ये भी नहीं पता था। तो उसकी नानो थोड़ी सी इमोशनल बातें करती है और दुर्गा की आंख में आंसू आ जाते हैं। दुर्गा अपनी नानों के हाथों को थाम लेती है और उनके हाथों को चूम लेती है और माफ़ी मांगती है इतने सालों ने इंतज़ार करवाने के लिए। और वो अपनी नानों को से हल्का हल्का झूला देने लगती है। और उसकी नानों बोलती है कि मेरी आंखें तरस गई थी बेटा तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें झूला झूलाने के लिए। तुम बैठो, मैं तुम्हें झूला झूला देती हूँ। दुर्गा बोलती, अरे नानू नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोटी बच्ची हूँ, नहीं। तो उसकी नानू बोलती, अरे मेरे लिए तो तुम मेरी छोटी सी बच्ची ही हो ना, नन्ही मुन्नी सी। हाँ, तो ऐसे दुर्गा को बिठा कर उसे कुछ झूला देने लगती है। उसकी नानो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी पर फिर भी वो बहुत खुश थी। तो उनके अंदर काफ़ी एनर्जी आ जाती है। दुर्गा को वो हल्का हल्का झूला दे रही थी। सिमरन आती है और कहती, अरे नानो इससे क्या बनेगा, ये हट्टी घट्टी पहलवान, इतने से झूले से इसका कुछ नहीं होने वाला है, हटो मैं देती हूँ। सिमरन जोर जोर से झूला देने लगती है पर दुर्गा को डर लग जाता है, वो चीखने लग जाती है, अरे क्या करी हो, अरे झूला उलट जाएगा, अरे बस ना, तो ऐसे चीखने लगती है। सिमरन बोलती, क्या आपको झूले से डर लगता है? वाह, अब तो मैं और तेज दूंगी। दुर्गा चिल्लाने लगती है तो सिमरन को ना मतलब नानो रोक देती है, कहती, अरे बेटा इसको ना तेज झूले से ना बचपन से डर लग जाता है, इसको चक्कर आने लग जाते थे, मत झूलो गिर जाएगी वो। तो सिमरन एकदम से झूला रोक देती है, वो दुर्गा के सामने आके खड़ी हो जाती है। दुर्गा का सर न सही में चकरा रहा था, वो ऐसे सर पकड़ के बैठी थी। सिमरन एकदम उसके करीब आके खड़ी हो जाती है, उसके सामने कि दुर्गा कहीं गिर ना जाए। और दुर्गा ऐसे सिमरन की टमी पे यूँ सर रखती है और सिमरन को हक कर लेती है। दुर्गा बोलती है, मुझे मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं, हाँ प्लीज़ प्लीज़ मुझे पकड़ो, मैं गिर जाऊंगी। सिमरती, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैंने पकड़ रखा है। अरे मुझे नहीं पता था आपको झूले से चक्कर आते हैं। अरे जो लड़की बाइक को एरोप्लेन की तरह उड़ाती है उसे उसे झूलों से चक्कर आते हैं, सीरियसली? कवती, चुप 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 प्लीज़, मेरा सर बहुत तेज से घूम रहा है। सिमरन बोलती, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं सर पकड़ लेती हूँ। हाँ, तो सिमरन ऐसे बोल के सर ही पकड़ लेती है। दुर्गा जो है वैसे ही ऊ कर रही थी तो सिमरन ये हरकत देख के ना मतलब सर पकड़ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ना बहुत हंस रही थी। और मतलब इन लोगों की हंसी मस्ती ऐसे कंटिन्यू रहती है। पर अब देखते देखते काफ़ी रात हो चुकी थी और डिनर का वक्त भी होने वाला था, तो सब डिनर की टेबल पे एक बार फिर से साथ होते हैं। और दुर्गा की मोम जो है वो बार बार एक टेबल को देख रही थी, और सॉरी एक चेयर को देख रही थी जो खाली थी, वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा था। सिमरन बोलती है कि आप आंटी बार बार चेयर को देखी जा रहे हो, कुछ खा भी नहीं रहे। तो दुर्गा फिर से सिमरन को ऐसे ना मतलब उसकी थाई पे हल्का सा यूँ थप्पड़ मारती है, चुप हो जाओ। सिमरन बोलती है, अरे तुम मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देती हो? तो तभी दुर्गा बोलती है, अच्छा चुप। तो दुर्गा जैसे जैसे बोलती है ना सिमरन उधर ही चुप हो जाती है। दुर्गा की मम्मा जो है वो खाना बीच में छोड़ के उठ जाती हैं। तो दुर्गा बोलती है, मम्मा प्लीज़ खाना तो फिनिश कर लो, आपको मेडिसिन भी तो लेनी होती हैं। तो दुर्गा की मम्मा बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो दुर्गा से गुस्से से सिमरन को घूरते है। सिमरन बोलती है, अब मैंने क्या कर दिया? तो दुर्गा अपनी मम्मा के पास चली जाती है और दुर्गा की मम्मा जो होती है ना मतलब दुर्गा की नानो, वो रोने लग जाती है। सिमरन बोलती है, नानो आप क्यों रो रहे हो? नाना नाना जी देखो ना ये क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? तो तभी वो होता है कि बेटा तुम
तुमने तुमने पुरानी यादें फिर से ताज़ा कर दी, पुराने ज़ख्म तुमने फिर से आज याद दिला दिए। सिमरन को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो पूछती है हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। तो उसके नाना जी बोलते हैं, तुमने पूछा था ना कि कोई बहन, मेरी मेरी एक नहीं, मेरी 2 सुल्तानें थी। तो कहती अरे पर हाँ मुझे पता है, एक एक आंटी और एक उनका भाई। तो बोलती वो इनका सगा भाई नहीं है, वो तो हमने अडॉप्ट किया था। जब जब तो ऐसे बोल के रोने लग जाता है। सिमरन को कुछ समझ नहीं आता। सिमरन बोलती अब अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं बोलूँगी बिल्कुल। जब भी टेबल पे आऊँगी ना चुपचाप बैठूँगी, प्लीज़ आप दोनों रोना बंद करो। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। और ऐसे बोलने लगती है। तभी नानू कहती नहीं बेटा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, बस हमें वो सब भुला नहीं पा रहे हैं। तो वो बोलती है अरे पर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ ना। तो तो नानू बोलते हैं कि मेरी मेरी बेटी को ब्लड ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से वो हम सबको छोड़ के चली गई। और ऐसे बोल के रोने लग जाते हैं। सिमरन बोलती इसका मतलब आंटी की एक और बहन भी थी। शिट, ये मैंने क्या कर दिया। तभी जब भी मैं कुछ बोलती थी वो परेशान हो जाती थी। दुर्गा मुझ पे बहुत चिल्लाएगी, ऐसे सर पकड़ लेती है। और फिर वो कहती है नानो प्लीज़ आई एम सॉरी, नाना जी प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे 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 सच में नहीं पता था, आई एम सॉरी। मैं ना आपसे कभी कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ आई एम सॉरी। आप लोग प्लीज़ रोना बंद करो। तो सिमरन ऐसे नाना नानी को संभाल रही होती है, और वहाँ दुर्गा अपनी मम्मा को संभाल रही होती है, जो बहुत ज़्यादा दुखी थी। दुर्गा अपनी मम्मा को समझाती है कि मम्मा प्लीज़ उस पागल को माफ़ कर दो, उसे पता नहीं था। तो उसकी मम्मा कहती इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, तुम उस पे मत चिल्लाना। तो कभी ऐसे कैसे नहीं चिल्लाऊँ, उसकी वजह से सब हुआ, धीरे धीरे सब लोग भूल गए थे ना। पर तो उसकी मम्मा कहती तुम्हें लगता है कि हम किसी अपने को खो के उसे भूल सकते हैं, हम उसे खो ज़रूर सकते हैं पर हम उसे कभी भुला नहीं सकते। दुर्गा कहती हाँ मम्मा जानती हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो वो ऐसे ही अपनी मम्मा को थोड़ा शांत करवाती है, और फिर उन्हें पानी पिलाती है नीचे से। जब वो खाना लाने के लिए आती है ना अपनी सॉरी मम्मा का, तो वो देखती है कि सिमरन किस तरह उसके नाना नानी जी का ख्याल रख रही है, उन्हें शांत करवा रही है, उन्हें पानी दे रही है, उनका ख्याल रख रही है, उन्हें रिलैक्स फील करवा रही है। ये सब देख के दुर्गा को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसे भी अपनी नानों को फिक्र हो रही थी। पर अब ये देख के वो शांत थी कि सिमरन सब संभाल लेगी। दुर्गा अपनी मम्मा के लिए खाना डालती है और ऊपर चली जाती है, अपनी मम्मा को अपने हाथों से खाना खिलाती है, फिर उन्हें मेडिसिन देती है और अपनी मम्मा को एक नींद की गोली दे देती है, क्योंकि वो जानती थी आज सारी रात उसकी मम्मा नहीं सोएंगी और जाग के सोचती रहेंगी, जिससे तबीयत और बिगड़ेगी। इसलिए सुकून की नींद के लिए गोली दे देती है, जिससे उसकी मम्मा थोड़ी देर में सो जाती है। जैसे उसकी मम्मा सोती हैं, दुर्गा उन्हें सीधा लिटा देती है, ब्लैंकेट डालती है और लाइट्स वगैरह ऑफ करके रूम से बाहर चल जाती है कि उसकी मम्मा डिस्टर्ब ना हो जाए। दुर्गा जब नीचे आती है तो वो देखते हैं कि सिमरन अभी तक उसके नाना नानी जी के पास ही बैठी है। ये देख के दुर्गा को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। दुर्गा के दिल में सिमरन के लिए पहले भी बहुत रिस्पेक्ट और बहुत बहुत अच्छी अच्छी वाली फीलिंग्स थी, पर अब ये सब जो वो कर रही थी उसकी फैमिली के लिए ना, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दुर्गा और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी सिमरन की तरफ, और वो सिमरन के पास जाती हो कि देख क्या तुम तो कुछ सोती नहीं हो, मेरे नानी को भी नहीं सोने दिया, और नाना नानी आप दोनों भी जाग रहे हो, टाइम देखें, आपसे अच्छी तो आपकी बेटी है, आराम से सो गए, चलो उठो उठो उठो, चलो सब सोने चलो। तो ऐसे उन दोनों को भी रूम में छोड़ के आती है सोने के लिए, और फिर सिमरन के पास आके बैठ जाती है। दुर्गा भी थोड़ी अपसेट थी, तो सिमरन उसके हाथ पे हाथ रखती है। दुर्गा यूँ अपने सर से हाथ हटाती है और वो सिमरन की तरफ देखती है। इन दोनों का एक बार फिर से आई कॉन्टेक्ट होता है। सिमरन थोड़ा सा दुर्गा के करीब होती है और उसके बैक पे रब करते हुए कहते हैं इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ। दुर्गा बोलती पर मम्मा। सिमरन बोलती इट्स ओके ना, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये सब नहीं पता था। दुर्गा बोलती इट्स ओके, इनफैक्ट तुम्हारे बोलने की वजह से मुझे पता चला कि मम्मा कभी उन सब चीज़ों से बाहर निकली नहीं थी, वो सिर्फ प्रिटेंड करती थी यार। पर मेरे आगे प्रिटेंड करने की क्या ज़रूरत थी, वो अपना दुख मुझसे तो बांट सकती थी ना। आफ्टर ऑल मैं बेटी हूँ उनकी, मैं उनका दर्द नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। और दुर्गा ऐसे बोल के थोड़ा सैड हो जाती है, तो सिमरन उसके आगे पानी का गिलास रखती है, कितनी शांत हो जाओ और पानी पी लो। दुर्गा बोलती अरे नहीं पीना यार, आई एम फाइन। सिमरन बोलती ठीक है, नहीं पीना तो मैं पी लूँ, मुझे देखो बहुत प्यास लगी है, देखो मैं कह रही मैं पूरा गिलास पी जाऊँगी, फिर मत बोल देना मैं पी लूँ, हाँ मैं पीऊँ। दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है मैं पी रही हूँ। तो दुर्गा पानी पीती है, कहती बहुत ड्रामेबाज हो। सिमरन बोलती हाँ जानती हूँ। और फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। सिमरन दुर्गा से थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है, ताकि उसके मन में जो ये सैडनेस है वो भी कहीं बाहर दूर निकल जाए, और ऐसे ही होता है।
दुर्गा सिमरन से बातों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे टाइम का आइडिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। पर इन दोनों की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी, ये दोनों अभी तक नीचे बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी बाहर से ना थोड़ी-सी ऐसी बूँद बूँद-बूँद गिरने की आवाज़ आती है। सिमरन को लगता है कि शायद बारिश हो रही है और दुर्गा घबरा जाएगी। इसलिए सिमरन तुरंत से दुर्गा के ना कानों पे यूँ हाथ रख लेती है कि उसे ना बारिश की आवाज़ ही ना आए। दुर्गा यूँ मुस्कुराते हुए सिमरन को देखती है और उसके हाथ यूँ नीचे करती है, कहती है रिलैक्स, बारिश नहीं हो रही है। मोटर लगता है भर के, वो गिर रहा होगा पानी में, बंद करके आती हूँ। तो सिमरन हँसने लग जाती है। दुर्गा जब मोटर बंद करके आती है तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। वो सिमरन के बारे में सोच रही थी कि सिमरन उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखती है और उसके माइंड में वो सारी चीज़ें चल रही थी। सिमरन ने अभी तक जो सब कुछ उसके लिए किया, उसकी फैमिली के लिए किया और बहुत कुछ उसके मन में चल रहा था। दुर्गा बहुत ही ज़्यादा ब्लश भी कर रही थी और स्माइल भी कर रही थी। ब्लश करते हुए वो सिमरन के पास आके बैठ जाती है और सिमरन को देखने लग जाती है। सिमरन अपने मोबाइल पे शायद किसी से चैटिंग कर रही थी, इसलिए उसका ध्यान नहीं होता और दुर्गा जो है वो मुसलसल लगातार बस उसको ही निहार रही थी। और सिमरन जैसे अपना मोबाइल साइड पे रख के दुर्गा की तरफ देखती है तो उसकी हँसी छूट जाती है। दुर्गा बोलती है, "क्या?" सिमरन बोलती है, "आप मुझे देख रही हो?" दुर्गा बोलती है, "हाँ, तो देखना मना है? शायद भगवान जी ने हमें आँखें देखने के लिए ही दी हैं।" तो सिमरन हँसते हुए कहती है, "आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, मैं जा रही हूँ।" सिमरन ऐसे उठती है तो उसका जो दुपट्टा होता है ना वो मतलब चेयर में अटक जाता है, जिससे उसको लगता है कि शायद उसका दुपट्टा कोई खींच रहा है। वो कहती है, "दुर्गा आप क्या कर रही हो यार?" ऐसे बोल के पीछे पलटती है। दुर्गा बोलती है, "मैंने क्या किया?" फिर वो बोलती है, "ओह! मेरा दुपट्टा।" दुर्गा बोलती है, "वेट, मैं हेल्प करती हूँ।" तो दुर्गा जो है उसका दुपट्टा मतलब निकालने की कोशिश करती है पर दुपट्टा फट जाता है। सिमरन घूरती है, कहती है, "अरे क्या किया यार? ये मेरा फेवरेट ड्रेस था।" दुर्गा बोलती है, "तो क्या हो गया? मैं और दिला दूँगी।" सिमरन बोलती है, "हाँ, आप तो बैंक में जॉब करती हो ना, आपके पास तो पैसों की ढेर है, हाँ?" दुर्गा बोलती, "अरे यार प्लीज़ फिर से शुरू मत दो।" सिमरन बोलती, "ओके, ओके फाइन, मैं रूम में जा रही हूँ।" सिमरन रूम में चली जाती है, दुर्गा उधर ही बैठी रहती है। वो अभी भी सिमरन के बारे में ही सोच रही थी और वहाँ सिमरन सोने की बहुत ट्राई कर रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 4 बज जाते हैं और दुर्गा अभी तक रूम में नहीं गई थी और ना ही सिमरन सो पा रही थी। सिमरन यही सोच रही थी दुर्गा रूम में क्यों नहीं आ रही है और फिर उसे लगता है कि शायद वो अपनी मम्मा के पास होगी, जो कि ऐसे ही था। दुर्गा अपनी मम्मा के पास गई थी उनकी तबीयत देखने के लिए और उधर ही बैठी रहती है और 4 बजे उठ के रूम में आती है सोने के लिए। वो देखती है कि सिमरन जाग रही है। दुर्गा पूछती है कि आप सोई क्यों नहीं? तो सिमरन बोल देती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। दुर्गा बोलती है, ये क्या बात होती है? अच्छा ठीक है, आप सो जाओ। तो दुर्गा भी बेड पे आके लेट जाती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। सिमरन को काफ़ी बेचैनी हो रही थी, उसे ना सुकून नहीं मिल रहा था। उसे सोना था पर उसकी आंखों में ना नींद थी पर फिर भी बेचारी सो नहीं पा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी सी थी। उसका मन तो कर रहा था वो दुर्गा को हग कर ले पर नहीं कर सकती थी यार। दुर्गा क्या सोचती थी यही उसके माइंड में चल रहा था और दुर्गा भी सिमरन को हग करना चाहती पर वो भी नहीं करती कि सिमरन क्या सोचेगी। ये दोनों एक ही चीज़ चाहते थे पर यही सोच के नहीं करते कि यार अगला इंसान क्या सोचेगा और एक दूसरे को हग नहीं करते, हग नहीं करते, सुकून नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता तो नींद नहीं आती और ऐसे ही सुबह के 6 बज जाते हैं और एंड में सिमरन थक जाती है, उसे बस सोना था और वो उठ के बैठते कहती हाँ मुझे सोना है। दुर्गा बोलती तो सो जाओ ना, मैंने कहाँ रोक रखा है। शिमला बोलती आपको समझ नहीं आता, मुझे सोना है। दुर्गा बोलती हाँ तो सो जाओ ना, अब तुम्हें सोना है, तुम इसमें क्या करो, क्या मैं लोरी सुनाऊँ तुम्हें? सिमरन बोलती ठीक है लोरी नहीं सुना सकती पर हक तो कर सकते हो ना। जैसे सिमरन ऐसे बोलती है दुर्गा एकदम शांत हो जाती है और बस देख रही थी सिमरन के फेस की तरफ कि ये क्या बोल रही है। तभी सिमरन बोलती है ओके फाइन गुड नाइट। सिमरन लेट जाती है, दुर्गा मुस्कुराती है और उसके बाद में दुर्गा की मतलब सिमरन की बातें आती हैं कि सिमरन ने जस्ट अभी हक का बोला तो दुर्गा मुस्कुराते हुए सिमरन को हक के लेती है। सिमरन की दुर्गा की तरफ बैक थी तो दुर्गा उसे पीछे से यूँ हक करके लेट जाती है। जैसे दुर्गा हक करती है सिमरन को बहुत अच्छा लगता है। दुर्गा ने भी हक किया हुआ था लेकिन इन दोनों के बीच थोड़ा सा ना डिस्टेंस था, दुर्गा थोड़े दूर होकर हक किया हुआ था तो सिमरन यूँ थोड़ा सा खुद पीछे होती है और वो दुर्गा के हाथ पे हाथ रखती है और आँखें बंद करती है और अब दुर्गा जो है वो भी आँखें बंद कर देती है। थोड़ी देर में सिमरन को नींद आ जाती है और साथ-साथ दुर्गा को भी नींद आ जाती है। ये दोनों एक-दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा जा रहे थे, मतलब इन दोनों ने रिश्ते को कोई नाम तो नहीं दिया था, पर ये तो तय था कि ये दोनों ही एक-दूसरे को चाहते हैं। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट यार कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जल्द से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।